जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली लकड़हारे की कहानी। तो इस कहानी को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु की अवश्य लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना ताकि वैशाख स्नान करने वाले हर एक के पास ये कहानी अवश्य पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो शुरू करते हैं वैशाख की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वो दोनों रोजाना जंगल में जाया करते थे और वहां से लकड़ियां बीन बीन कर लाते और उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो उनका गुजारा तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन की बात है कि वो दोनों लकड़ियां लाने जंगल की ओर जा रहे थे। लकड़हारा आगे आगे चल रहा था और उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तो लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सारा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। तो लकड़हारे की पत्नी उन महिलाओं के पास गई और जाकर देखा कि वो तो पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी, तो वहां पर बैठ गई। कथा समाप्त होने के बाद में उसने उनसे पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रहे हो और इससे क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक औरत बोली कि बहन, ये वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय होने से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद में पीपल वृक्ष की, खेजड़ी की या फिर तुलसी की पौधे की पूजा की जाती है। उसमें जल सिंचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानियाँ कही और सुनी जाती है। और जब वैशाख का महीना समाप्त हो जाए, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि वैशाख माह में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो जितने भी रविवार आए तो पीपल की पूजा नहीं करनी है, उस दिन आंकड़े की पौधे की पूजा करनी है और रविवार के व्रत रखने हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर वैशाख स्नान किया जाए तो उसे अन्न मिलता है, धन मिलता है, सुख सौभाग्य और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत रूप से पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वो वहीं पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके घर चली गई तो उसने पीछे से अपने आंचल को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में लाकर निचोड़ दिया। अब तो उसका रोजाना का यही नियम था। तालाब से अपने आंचल को डुबो कर लाती और वहां लाकर पीपल की जड़ में निचोड़ देती। लेकिन पूजा करते हुए मन में उसके पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे विश्वास था कि विष्णु भगवान उसे अन्न, धन और सुख सौभाग्य सब कुछ देंगे। जब दोनों शाम को लकड़ी लेकर आते तो एक लकड़ी गट्ठर में से निकाल कर वो अलग रख देती, यह सोचकर कि पूर्णिमा के दिन इन लकड़ियों को बेचकर ब्राह्मण को भोजन करवा दूंगी। तो ऐसा करते करते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पूर्णिमा का दिन आ गया तो उसने सुबह अपने पति से कहा कि आज मैं आपके साथ लकड़ियां लाने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज दिन भर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, कल से मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। तो ऐसा कहा तो उसका पति लकड़ियां लाने अकेला ही चला गया। उसने अपने पति के जाते ही पीछे से जल्दी से वो लकड़ियां इकट्ठी की जो पूरे महीने एक एक करके रखी थी और उनका गट्ठर बनाया और सिर पर रखने के लिए बेचने के लिए चल दी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो लकड़ियां चंदन की हो गई। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को उस लकड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके मन में तो वो साधारण लकड़ियां थी और वो बेचने जा रही थी। तो जैसे ही वो राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू आई। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और वापस जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए जा रही है, ये उसी के गट्ठर में से खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा कि उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे बुलाकर अंदर ले आई। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी लकड़ियों के दाम बताओ, ये लकड़ियां मैं खरीदना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की पत्नी ने उस लकड़ियों के गट्ठर को नीचे रख दिया और राजा को प्रणाम किया
और कहा कि महाराज, जितना आप देना चाहें दे सकते हैं। मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप इतना दे सकते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाने की और दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। सारा सामान देकर उसे विदा कर दिया और वो चंदन का गट्ठर था उसे रख लिया। वो खुशी खुशी सारा सामान लेकर घर आ गई और उसने जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक प्रसन्नचित मन से उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए बड़ी ही खुशी से वहां से चले गए। तो इस तरह से सच्ची श्रद्धा और प्रेम देखकर विष्णु भगवान बहुत ही खुश हुए और उनकी कृपा से उसका जो टूटा फूटा झोंपड़ा था वहां एक महल बन गया। महल में 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए। जब शाम को लकड़हारा घर वापस आया तो गांव के लोग कहने लगे कि तू तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीनता फिर रहा था और तेरी पत्नी ना जाने पीछे से क्या कर रही थी। तैयार होके ब्राह्मणों को भोजन करवा रही थी और ना जाने क्या क्या कर रही थी। लेकिन लकड़हारा उन सब की बातों को अनसुनी करते हुए अपने झोंपड़े की तरफ गया। तो वहां जाकर देखता है कि झोंपड़े की जगह तो एक सुंदर सा महल था। तो इधर उधर देखने लगा कि यहीं पर था मेरा झोंपड़ा, ना जाने कहाँ गया। इस तरह सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आइए, ये सब हमें विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर उसने वैशाख स्नान की सारी कहानी अपने पति को बता दी। तो यह जान लकड़हारे को अति प्रसन्नता हुई और वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशी से महल के अंदर आया। दोनों ने फिर प्रेम पूर्वक भोजन किया और रोजाना विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने लकड़हारे का घर अन्न धन से भरा वैसे सबका भरना। जो भी सच्ची श्रद्धा से वैशाख स्नान करे और आपकी कहानियां सुने, व्रत और पूजा पाठ करे, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। कोई भी व्रत हो, व्रत कथा सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। तब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत ज्यादा खाते हैं और वो तो दून दुंदालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो गणेश जी को घर पर छोड़कर सारे बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इसी कारण आपको यहीं को छोड़कर वो सारे चले गए। तो यह सुनकर विनायक जी को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने वाहन मुसक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मुस्क ने पूरी धरती खोदकर खोखली कर दी। अब खोखली होने के कारण भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करता, लेकिन पहिया तो उतना ही ज्यादा बैठता जाता। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया। खाती ने आकर वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय हो गणेश गजानन महाराज की। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। तो सारे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने कहा कि जब तक गणेश गजानन का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है तो उसके सारे बन जाते हैं। तो यह सुनकर सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक अजने को वहां पर भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया और फिर भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। इसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का और हुंकारा भरने वाले का
सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तप्सी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर कुछ जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें पूछा कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो दोनों? तो तप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अपना कारण बता दिया, और लप्सी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि इतनी सी बात हो तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, और लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गई। तो दोनों ने पूछा कि ये बताओ हम में से बड़ा कौन है? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तप्सी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तीवल किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो वैशाख स्नान करने वाले सभी विष्णु भक्तों से मेरा तो यही निवेदन है कि रोजाना ये कहानियाँ सुने तो आपके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे।